होगी कि किसी समय में माँ सरस्वती जुबान पर बैठती है, क्या पता आपकी कही हुई बात सच हो जाए। वो कब हमारी जुबान पर बैठती है, इसके बारे में आज विस्तार से मैं बात करूंगा। आप लोगों ने बहुत बार इस बात को सुना होगा जो मैं कह रहा हूँ कि अरे ठीक ठीक बोलो, गलत मत कहो, क्या पता कब माँ जो इसकी मुंह से कही हुई बात सच हो जाए, राइट। और ऐसा आपने ये भी सुना होगा कि इस व्यक्ति की तो जुबान ही काली है, ये जो बोलता है वो सच हो जाता है। मतलब अगर किसी को ये बद्दुआ दे दे तो सच हो जाता है, ऐसा बहुत लोगों के बारे में बोला जाता है, आपने सुना होगा ये वाली बात। और ऐसा पॉजिटिव भी सुना होगा बहुत बार कुछ लोगों के लिए कि भाई ये इनके मुंह से निकली हुई बात जो है वो हमेशा सत्य होती है। तो ऐसा भी होता है, पॉजिटिव वाले लोग भी हैं, नेगेटिव वाले लोग भी हैं, वो लोग भी हैं जिनके मुंह से निकली हुई बात सच होती है। तो ऐसा क्या होता है, ये कंसेप्ट कहाँ से आता है, इसके बारे में बातचीत करता हूँ। पहले सबसे पहले निकाले हैं जिस समय जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी हैं और उस समय में माँ सरस्वती जो है वो जुबान पर बैठी होती हैं, हमने प्रयोग करके देखे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। वो शब्द की माधुरी और ज्ञानवती हैं। वीणा वादनी सरस्वती ने सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी नाले पक्षियों को आवाज मिली, मतलब सभी स्वर निकले। उसके बाद सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब ये 7 स्वर निकले और उसके बाद सारा संसार की रचना हुई, बाकी शब्द निकले। तो सारा संसार इन 8 जो जैसे सुर हैं, 7 सुर हैं, 7 सुरों में डिवाइडेड है। तो इस तरह से बाकी जितनी भी चीजें हैं, तो ऐसा अभी जो मैं आपको मान्यता बता रहा हूँ कि 24 घंटे में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब हम जैसे जो सामान्य लोग हैं उनकी जुबान पर भी माता सरस्वती स्वयं आसीन होती हैं। इसके विषय में कहा जाता है कि वो मनुष्य उस समय जो भी शब्द बोलता है वो सच हो जाते हैं। पहली बात तो क्या ये बात सत्य है? द आंसर इज यस, इट इज ट्रू। दूसरी बात, वो टाइम कौन सा है? वो टाइम कौन सा है जब माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं? तो वो टाइम 2 टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली जो टाइम होता है 3:10 से लेकर 3:15 तक। इसका उल्लेख आता है कई जगह पर 3:10 से 3:15, 5 मिनट का टाइम आपके पास होता है जब माँ सरस्वती जुबान पर बैठी होती है। हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त हम शुरू कर देते हैं, 3 बजे हमारा ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, तो 3 बजे से हम लोग तो जाग जाते हैं, पर अधिकतर लोग इस समय में सोए पड़े होते हैं। आप बोलोगे कि ऐसे समय का फायदा क्या? ऐसे समय का फायदा क्या जब कोई जागा हुआ नहीं? तो ऐसे किसी के उसके फलित होने का फायदा क्या? अरे आप जाग नहीं सकते क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय आप मुंह से जो बोलोगे वो पूरा हो जाएगा, क्या आप जाग नहीं सकते? तो पहली बात ये बात समझ लीजिए, अगर अपने अंदर बदलाव चाहते हैं तो जाग जाइए। कौन सी बड़ी चीज है ये? जाग जाइए। और क्या करिए वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये टाइम 3:10 से 3:15, ये जो टाइम है डेफिनेटली इस टाइम पर भी चीजें काम करती है। और एक और टाइम है 3:20 से, ज्यादा टाइम का गैप नहीं है, 3:20 से 3:20 to 3:40, ये 20 मिनट का टाइम है। और यहाँ जो टाइम है 3:10 से 3:15 का जो टाइम है ये 5 मिनट का टाइम है। इन दोनों में हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, मांग कर देखा है। अच्छा क्या मांगना है मैं बता देता हूँ पूरी बात। सबसे पहले जब भी मांगना शुरू करें 5 मिनट में, अगर बात आपके पास सिर्फ 5 मिनट में लगे हैं, आपके पास अवेलेबल है, सबसे पहले याद रखना परमात्मा का धन्यवाद जरूर देना। शुरुआत जब भी करना, कुछ भी मांगने से पहले उसका शुक्रिया अदा करना। हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे परमात्मा, हे अस्तित्व, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपने मेरे अंदर इतना कुछ दिया, इतनी सारी जो खुशियां दिया, जो आनंद दिया, इस सब के लिए बहुत 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 शुक्रिया। जब बात शुक्रिया से शुरू होती है तो परमात्मा का भी हृदय आपसे कनेक्ट हो जाता है। याद रखना ये बहुत जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही फिर आप अपनी बात कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, हे परमात्मा, हे ईश्वर मेरे जीवन में ये समस्या है, मुझे इसका समाधान चाह रहा हूं मैं। तो मैं अपने आप से कह रहा हूं, अब मैं क्या कह रहा हूं? मेरी जुबान पर सरस्वती माता बैठी हैं और मेरी जुबान सत्य होने वाली है। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर मेरी जो सैलरी है, मेरी जो जॉब है, मेरी जो सैलरी है, ये बढ़कर इतनी हो जाए। मैं कह सकता हूं अपने आप को, मैं हो रही है, मैं कह रहा हूं, मैं अपनी जुबान से उसको अपने आप को आशीर्वाद दे रहा हूं। किसको आशीर्वाद दे रहा हूं? अपने आप को आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं अपने आप को अब आशीर्वाद देता हूं कि मेरी सैलरी अगले 1 महीने नहीं तो 3 महीना, प्रैक्टिकल होकर सोचना, थोड़ा याद रखना, एकदम हवा में बातें मत करना, कि 3 महीने में मेरी सैलरी जितनी आज आप कमाते हो ना, इससे 1.5 गुना हो गई है, 2 गुना हो गई है, बस इससे ज्यादा नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, इतनी जो कि मानी जा सकती है। ऐसी बात कहना हो गई है और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।